हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा कि दिल्ली के अंतर्गत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लागू कर दिया गया है, एनएसए को लागू कर दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे दिल्ली पुलिस को लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के द्वारा ये पावर दे दिया गया है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं एनएसए के तहत दिल्ली में। तो जानेंगे कि आखिर ये एनएसए है क्या, और बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी दिल्ली पुलिस को ये पावर क्यों दिया गया है। देखिए, एनएसए का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। हिंदी में इसको रासुका के नाम से जानते हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। बेसिकली जो इसका जड़ है वो काफ़ी पुराना है, कॉलोनियल एरा में भी इसका जड़ मिलता है। 1818 के समय में बंगाल रेगुलेशन 3 को इनेक्ट किया गया था, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को ये पावर मिलता था कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी अगर उन्हें लगता था कि ये व्यक्ति जो है पब्लिक ऑर्डर को खराब करेगा, और साथ में उस व्यक्ति के पास से जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का पावर था उसको भी छीन लिया जाता था, यानी कि वो जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए कदम होते हैं वो नहीं उठा सकता था। ऐसा यहाँ पे 1818 में जो है सबसे पहली बार लाया गया था। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये काफ़ी फेमस है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ही जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुआ, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इस एक्ट के तहत भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना ट्रायल के। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, देखिए, सबसे जो कंट्रोवर्शियल एक्ट फिर इंट्रोड्यूस होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, वो है 1971 में, जिस समय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री होती है। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक्ट मीसा, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सिमिलर होता है रॉलेट एक्ट के तहत। 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुआ था 2 साल के लिए, तो उस समय में कहा जाता है कि जो भी लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे उसको मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता था। कई लोगों को इसके तहत जो है गिरफ्तार किया गया था। बहुत सारे मासूम लोग भी थे जिसको गिरफ्तार किया गया था। 1977 में क्या होता है, जब इंदिरा गांधी हटती है प्रधानमंत्री के पोजीशन से, तो उसी समय जो है इसको भी हटा दिया जाता है, मीसा एक्ट को भी हटा दिया जाता है 1977 में। और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी के ही द्वारा 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एम्पावर करती है कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है अगर अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये खतरा है, तो उस समय में इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये प्रिवेंट करने के लिए कि आगे जा करके ये कुछ ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। साथ ही में देखिए, कोई ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिससे इस बात का खतरा हो कि ये व्यक्ति भारत का जो रिलेशन है दूसरे देश के साथ उसको खराब कर सकता है। इसके अलावा इसमें जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको 12 महीने यानी कि 1 साल तक के लिए मैक्सिमम डिटेन करके रखा जा सकता है। इस कंडीशन में इस जो पूरा पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है अगर उस व्यक्ति के ऊपर जो भी आरोप होंगे वो सिद्ध हो जाएंगे। 10 दिन तक जो है उस व्यक्ति से राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार छीन लिया जाता है। उनको ये नहीं बताया जाता है कि उनको किस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया गया है, किस चार्ज के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। 10 दिन तक ये अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। साथ ही में उनके पास ये भी अधिकार नहीं होता है कि वो अपने लिए लॉयर को नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड के सामने वो अपील जरूर कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। देखिए, इस कानून के खिलाफ बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ मेन के बारे में बात करेंगे। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो अलग अलग बॉडी है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि एनएसए का इस्तेमाल जो है सरकार गलत तरीके से करती है, अथॉरिटीज़ जो है वो मिसयूज़ करती है इस कानून का। साथ ही में इसकी वैलिडिटी को लेकर के भी सवाल उठाया जाता है कि अभी जब सब कुछ ठीक रहता है तो उस समय में भी एनएसए को लागू करने का क्या मतलब है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि सरकार जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करती है। इन सब के अलावा एक जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि एनएसए के अंतर्गत जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसका डेटा किसी के भी पास नहीं है। इवन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, जो कि पूरे देश में क्राइम डेटा को कलेक्ट करती है, उसके पास भी इसका रिकॉर्ड नहीं है कि एनएसए के तहत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिनको गिरफ्तार किया जाता है, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उनके खिलाफ, क्योंकि चार्जेस नहीं बताए जाते हैं उनको, तो इसीलिए यहाँ पे डेटा नहीं है।
अब अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में, तो देखिए आपको पता होगा कि जुलाई खत्म होने वाला है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है अगस्त में। तो इसके व्यू में जो है इस कानून को यहाँ पे एप्लीकेबल बनाया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है, ये रूटीन प्रोसीजर है। और साथ में देखिए फार्मर प्रोटेस्ट भी एक रीज़न है। आपको पता होगा कि जंतर मंतर पे फार्मर्स जो है किसान संसद को आयोजन करने वाले हैं, जो कि मॉनसून सेशन के खिलाफ होगा बेसिकली यहाँ पे। तो इन सब को देखते हुए दिल्ली के अंतर्गत जो है एनएसए को लागू किया गया है। 19 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर तक ये नेशनल कैपिटल में एप्लीकेबल होगा। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये रहना चाहिए या फिर इसको खत्म करना चाहिए? कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है? इन सब के बारे में हमें ज़रूर बताइए।